हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि बेबी को पेसिफायर या सूदर जिसको बोलते हैं वो देना चाहिए या नहीं, उसके एडवांटेजेस मैं शेयर करूंगी और उसका डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी मैं सारे कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बता दूं कि ये बिल्कुल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने इस चीज़ को फेस किया है, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट बेबी थी वो बहुत कोलिक हो गई थी, तो उसको मैंने पेसिफायर देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग वो 7 to 10 बिल्कुल बिना किसी बात के वो रोती रहती थी। तो मैंने उसको पेसिफायर इंट्रोड्यूस किया और वो ऑलमोस्ट 15 मंथ्स की हो गई तब उसने पेसिफायर छोड़ा। वो भी तब जब मेरे ब्रदर इन लॉ ने काफ़ी फोर्स किया कि नहीं अब इसको छुड़ाना है, तो उन्होंने छुड़वाया। तो ये बिल्कुल उनका क्रेडिट है कि उन्होंने इस पेसिफायर को मेरी बेटी से फिर छुड़वा दिया। जो उस दिन वो पूरा रोती रही, पूरी रात वो रोई, सुबह रोती रही, लेकिन उन्होंने पेसिफायर नहीं दिया। उन्होंने बोला कि नहीं इसको रोने दो, जितना रोती है इसको छुड़वाना अब ठीक है, नहीं तो आगे चल के और हो सकता है कि जो मैं डिसएडवांटेजेस बताऊंगी वो उसे ना हो जाए। तो इस वजह से हम लोगों ने 15 मंथ्स में उसको छुड़वा दिया। बट मेरी बेबी जब इतनी कोलिक थी तो मैं उसको स्टार्टिंग से देती थी पेसिफायर। तो फर्स्ट मैं बात करती हूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी बेबी कोलिक थी, तो अगर आपका बेबी कोलिक है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तब आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि इसे नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग भी बोलते हैं। वो जब बेबी लेता है तो उसको सक करने की हैबिट बनने लगती है, हेल्प होता है उसको सक करने में। सक करना अगर आप सिखाना भी चाहते हैं बेबी को, तो धीरे धीरे देखेंगे कि बेबी उससे हैबिचुएटेड होता है कि कैसे उसको सक करना है। तो सकिंग में ये काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपका बेबी रो रहा है, तो क्रैंकी हो गया है, बहुत ज़्यादा रोता है, तो आप उसको देंगे तो वो चुप हो जाएगा और वो उसको ले लेगा। बट अगर ये जो एक्चुअल नीड है बेबी की, अगर उसे भूख लगी है, उसे नींद आ रही है, बहुत तेज, बहुत ज़्यादा उसे कोई पेन में है, तब कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको पेसिफायर दे के चुप करा दें, उसके नीड को फुलफिल ही ना करें और पेसिफायर दे दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उसको लगे कि नहीं बेबी कोलिक हो गया है, तब आप उसको दे सकते हैं। तो फर्स्ट, जैसा कि ये हेल्प करता है नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग मैंने बताया, तो ये सकिंग में हेल्प करता है। ये एज ए स्ट्रेस रिलीवर का भी काम करता है। अगर बेबी बहुत स्ट्रेस में है तो ले लेगा, तो सूद करने लगेगा, वो जब सक करने लगेगा तो उसे अच्छे से लेने लगेगा, तो काफ़ी उसको अच्छा फील होता है। थर्ड है कि इसमें उसे नींद आ जाती है। अगर बेबी आपका नींद में जा रहा है और आप उसको दे देंगे तो वो उसे नींद आने लगेगी। उसके बाद है कि अगर कहीं हम लोग एयर ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों के कान बंद होने लगते हैं, तो बेबी उस चीज़ को बता नहीं सकता है। बट अगर उसको आप बेबी के माउथ में जब देंगे तो बेबी उसको सक करते रहेगा। जैसे हम लोग च्युइंगम वगैरह ले लेते हैं, कैंडी वगैरह ले लेते हैं, मुंह में रहता है, तो चूँकि ईयर ड्रम वगैरह जो ट्यूब बने रहते हैं उससे कनेक्टेड रहते हैं, तो वो ब्लॉक नहीं होता है। तो बेबी का ईयर ब्लॉक नहीं होगा, चूँकि वो सक करते रहेगा, तो वो एयर ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा है। उसके बाद ये हेल्प करता है ब्रीदिंग में। जिसे जैसे कोई प्री मैच्योर बेबी है, उसे ब्रीदिंग वगैरह की इशू है, मेरा प्री मैच्योर बेबी था, बट मैंने देखा कि मेरी जो फर्स्ट बेबी थी वो कोलिक थी, वो ली। बट मैंने जब सेकंड बेबी एक दिन बहुत तेज़ रो रहा था और मैंने उसको दिया भी, तो उसने लिया नहीं। तो हो सकता है ये इस पर भी डिपेंड करे कि बच्चा आपका लेना चाह रहा है या नहीं। एक बात, ये जैसे हार्ट रेट वगैरह को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद इसका बेनिफिट, बट ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, जैसे सिट्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, जब अचानक बेबी सोते सोते उसकी डेथ हो जाती है और इसका कहीं कोई रीज़न अभी तक पता नहीं चला है। तो बट ये भी नहीं है कि इसको देने से ये चीज़ अवॉइड हो सकता है। तो बट अगर आप पेसिफायर देंगे तो इस चीज़ को कुछ हद तक अवॉइड किया जा सकता है। ऐसा डॉक्टर भी मानते हैं कि पेसिफायर देने से ये इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद बता रही हूँ कि क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं।
सबसे फर्स्ट है कि टिथ के लिए ये अच्छा नहीं है, खासकर आगे के जो टिथ होते हैं उसमें वो सब करते करते हो सकता है कि जब बेबी इसे छोड़े ही नहीं तो उसमें टिथ की जो मिल्क टिथ जब आने वाले होते हैं तो वो प्रॉपरली नहीं आए, कुछ आगे कुछ बाहर तरफ निकल जाए या कुछ अंदर तरफ निकल जाए, तो टूथ में ये काफ़ी प्रॉब्लम करता है जब टीथिंग स्टार्ट होती है, और तब तक अगर बेबी लेता है तो इसमें इशू आ जाती है उसके, तो ये टिथ के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जैसे हमेशा हो सकता है कि हम लोगों ने धोया नहीं, वो गिर गया या कहीं रखा है, किसी और बेबी ने उठा लिया या हम लोगों ने किसी गंदे हाथ से उठा लिया और वही मुंह में डाल दिया, तो हो सकता है कि बेबी को उससे इन्फेक्शन हो जाए। उसके बाद है कि ईयर इन्फेक्शन, जैसे ओटिटिस मीडिया जिसको बोलते हैं, जो ईयर में कहीं पे भी ये हो सकता है कि इन्फेक्शन कर दे, कि अगर आप बेबी को इसमें लेने की हैबिट बन जाती है तो ये बेबी फिर अगर आप छुड़ाएंगे तो बहुत दिक्कत करेगा, वो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के ही वीडियो में शेयर किया था। तो ये डिस्टर्ब स्लीप का भी एक डिसएडवांटेज है कि ये क्रिएट कर देता है। अब बात करते हैं कि अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी इसको चूज़ करें तो BPA फ्री आप लें। उसके साथ आप राइट साइज अकॉर्डिंग टू योर बेबी एज को देखते हुए आप राइट साइज का पैसिफायर चूज़ करें। उसके बाद बहुत सारे पैसिफायर्स में हनी वगैरह होते हैं, तो ये नहीं ट्राई करना है कि उसमें हनी वगैरह रखा हुआ ले लिया, क्योंकि हनी बेबी को देना सेफ़ नहीं है। तो अगर बाई चांस एक्सीडेंटली अगर कहीं से होल वगैरह हो गया और हनी बेबी हो सकता है कि ले ले माउथ में, तो वो उसके लिए सेफ़ नहीं है। तो जब भी लें उसको हनी वाला नहीं लें। उसके बाद जब भी लें सिलिकॉन ही लें, लैटेक्स वाला नहीं लें, ये ट्राई करें। उसके बाद अगर आप बेबी को दे रहे हैं तो हमेशा प्रॉपरली उसका हाइजीन मेंटेन करके रखें। जब भी आप बॉटल बॉयल कर रहे हैं उसके साथ उसको भी डाल दें बॉयल होने के लिए, बॉयल अच्छे से कर लें, तभी आप बेबी को, और बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसको ट्राई करें बेबी को देने का। या फिर आप ये कर सकते हैं कि जिसमें थ्रेड वगैरह नहीं लगे होते हैं, क्यों कितनी बार देखा गया कि थ्रेड के साथ वो अटैच रहता है पैसिफायर, तो बेबी को पेरेंट्स लोग गले में डाल देते हैं और तभी दे देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करें, हो सकता है कि बेबी के गले में वो फंस जाए। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं कि जब भी आप दें उसमें थ्रेड वाला नहीं दें, नॉर्मल आप पैसिफायर उसको दे दें। ये जस्ट लाइक ऐसा नहीं है कि उसको देने से बेबी आपका ब्रेस्ट फीड लेने लगेगा। ब्रेस्ट फीड करने पर और पैसिफायर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके साथ ये मत ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें कि हाँ, अगर बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा है तो पैसिफायर लेने से उसे सकिंग आ जाएगी और वो लेने लगेगा। फीड में कितनी बार होता है कि जब बेबी आपका पैसिफायर से हैबिचुएटेड हो जाएगा तो ब्रेस्ट फीड को अवॉइड भी कर सकता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड में बहुत ताकत लगानी होती है, उसमें सकिंग, स्वेलिंग और ब्रीदिंग तीनों एक साथ करना होता है। तो हो सकता है कि बेबी को यही ठीक लगे कि अरे इसमें तो सिर्फ सक करना है, भले उसमें कुछ मिल रहा है या ना मिल रहा है, बट उसको लगे कि ये अच्छा चीज़ है। तो ये हो सकता है कि बेबी आपका ब्रेस्ट फीड लेना बंद कर दे। तो ये कुछ मैंने बताया कि कैसे आप पैसिफायर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, प्लस अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो बस, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you. Bye bye.